जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि नगरोटा और बड़गाम सीट पर होनी थी। बाय इलेक्शंस जो है यहाँ पर होनी थी। विधानसभा सीटों को लेकर असेंबली इलेक्शंस जब हुई थी तो नगरोटा सीट पर श्री देवेंद्र सिंह राणा जी ने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें मिली। उसके बाद पूर्ण बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद अगर हम बड़गाम सीट को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट और बड़गाम सीट, इन दोनों सीटों पर इलेक्शंस लड़ी गई। दोनों वो जीते, लेकिन उन्होंने एट दी एंड चूज की गांदरबल सीट। उसके बाद बड़गाम सीट पर बाय इलेक्शंस होने का इंतजार सभी को था और नगरोटा, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी जीते तो थे लेकिन उनका निधन हो गया, बुरी खबर सामने आई थी, जहां पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बहुत बड़ी क्षति, सिर्फ नगरोटा ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी, क्योंकि एक नामी गिरामी वो लीडर थे और लोकप्रिय नेता भी थे। उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हो गई। उसके बाद इंतजार था तो बाय इलेक्शंस की अनाउंसमेंट का, अब वो हो चुका है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार अभी भी की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार, उन्होंने अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले अनाउंस किया है कि बड़गाम सीट और नगरोटा सीट पर इलेक्शंस जो है वो 11 नवंबर पर पोलिंग होगी, यानी कि वोटिंग होगी। और अगर हम बात करेंगे काउंटिंग की, तो काउंटिंग जो है वो होगी 14 नवंबर को। तो डेट्स जो है अनाउंस हो चुकी हैं। 11 नवंबर को पोलिंग या फिर अगर हम कहें वोटिंग होगी। सभी इन दो सीट्स के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां पर अब लोग जो है वो पोलिंग बूथ्स पर पहुंचेंगे और इसको लेकर जो है वो तैयारियां भी अब कर दी जाएंगी। ऑलरेडी तैयारियां कर दी गई थी, लेकिन अब इन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो है वो यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा जी, जो कि हमेशा से जीतते आए हैं, नो मैटर किसी भी पार्टी से वो बिलोंग करे, क्योंकि पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन पार्टी जो है वो साइड पर थी। देवेंद्र सिंह राणा जी को हमेशा से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जम्मू डिवीजन, पूरे जम्मू कश्मीर ने सपोर्ट किया है और यहाँ पर वो जीते भी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि उनका निधन हो गया। उसके बाद नगरोटा सीट जो है वो खाली हो गई और अब इंतजार था तो अनाउंसमेंट का डेट्स की कब होगी। बिहार इलेक्शंस को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज थी और आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो हो रही है अभी भी, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से की गई और उसमें कहा गया कि नगरोटा और बड़गाम, ये दोनों सीटों पर अब जो वोटिंग है वो होगी 11 नवंबर को, और साथ ही साथ जब वोट्स की काउंटिंग जो है वो होगी 14 नवंबर को, यानी कि 1 महीने का इंतजार करना होगा नगरोटा और साथ ही साथ बड़गाम के लोगों को उनका नया विधायक पाने के लिए। अब कौन सा चेहरा जो है वो निकलकर सामने आएगा, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब और सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी राज्यसभा को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी सरगर्मियां देखने को मिल रही थी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 4 यहाँ पर व्यक्ति जो है वो 4 लोग जो है वो नामित किए जाएंगे और 4 सीट्स हैं, और इसको लेकर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। वेदर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो रेज हो रहा है, अब और ज्यादा हो जाएगा। अब कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पर तैयारियां करते नजर आएंगे। और नगरोटा जो कि जम्मू डिवीजन में है, बड़गाम जो कि सेंट्रल कश्मीर में फॉल करता है, तो जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर डिवीजन सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और लोग जो है बेहद ज्यादा एक्साइटेड है उनका नया विधायक पाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बड़गाम सीट पर इलेक्शंस लड़ी थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि उनकी फैमिली की सीट ही वही रही है, उनकी फैमिली की जो लेगेसी है वो गांदरबल सीट रही है, जिसके चलते उन्होंने गांदरबल की सीट चूज की और बड़गाम के विधायक जो है वो नए चुने जाने थे। वहीं नगरोटा की भी तस्वीर जो है वो अलग सी नजर आई, कुछ अलग रीजंस के चलते वहां का नया विधायक बनना है। और अब बहुत जल्द विधायक जो है वो 2 और विधायक जो है वो एक बार फिर से असेंबली में बैठेंगे, लेकिन ये आखिरकार होगा कब, तो इसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी है 11 और 14।
11 तारीख को जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो वोटिंग करेंगे, यानी कि बड़गाम सीट के अंतर्गत जो लोग रहते हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लोग जो एरिया सॉल्व करते हैं वहां पर वोटिंग होगी। और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी कि आखिरकार कब बड़गाम और नगरोटा सीट्स पर कौन परचम लहराएगा, कौन जीतकर सामने आएगा, 2 नए विधायक कौन होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब क्योंकि प्रशासनिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेशनल लेवल पर लगातार इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ऐलान हो चुका है तो बिगुल बच चुका है। बहुत जल्दी अब स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार 2 नए एमएलएस जम्मू और कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी 2 नए एमएलएस कौन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और आपके माइंड में जो भी कैंडिडेट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन मी शिफन शर्मा इज साइनिंग ऑफ, टेक केयर।